नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा मंत्र जिसका उच्चारण करते ही आपका पार्टनर कहीं भी हो वो विशेष रूप से आपसे मिलने अवश्य ही आएंगे। यह एक ऐसा मंत्र है जिसका प्रभाव अतुलनीय है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो कि मंत्रों से भरे पड़े हैं। मित्रों, मंत्र को जागृत करना होता है तब उससे प्रकट जो तत्व होता है वो व्यक्ति को चुंबक की तरह खींच लेता है। मित्रों, आपने ये सुना होगा कि दीपावली की रात्रि में लोग विशेष रूप से साधना करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि दीपावली ही नहीं, व्यक्ति जो साधक होते हैं वो अमावस्या में और अधिकतर पूर्णिमा में भी साधना करते हैं। आखिर ये लोग साधना करते क्यों हैं? क्या होता है साधना से? क्या साधना से कुछ होता है? नहीं होता तो करते क्यों हैं? कभी मन में विचार लाइए और सोचिए। मित्रों, मैं सीधी सी बात जानना चाहता हूं और आप भी जानिए, मैं भी जानना चाहता हूं कि जब हम एक बल्ब की रोशनी पर दोनों आंखों को एकटक निहारने लग जाते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है जैसे कोई सर्किल चल रहा है और उसमें हम जा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मित्रों, हमारी अंदर 7 चक्र मौजूद हैं और उन चक्रों की जो शक्तियां हैं वो विशेष रूप से सुषुप्त अवस्था में पड़ी हैं। इस बात को समझिए। जब भी हम कोई अंक, मान लीजिए हम एक अंक ही बोलते हैं, तो एक अंक के बोलते ही न जाने एक अंक से कितने अंकों की संख्या ज्ञात हो जाती है। अंक ज्योतिष के माध्यम से मित्रों, यदि आप समझेंगे तो एक अंक सूर्य का होता है और 10 अंक भी सूर्य का होता है और मित्रों 100 अंक भी सूर्य का होता है। तो मित्रों, आप इस बात को समझिए कि इस जीवन में जब भी कोई विशेष तत्व को जागृत करना होता है तो उसके लिए साधना बहुत जरूरी होती है। आप अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़कर चला जाता है। क्यों छोड़कर जा रहा है? आपने उसके साथ में समय नहीं बिताया, आपके उसके साथ में संबंध अच्छे नहीं थे, या फिर उसकी जो कामना थी उसकी आप पूर्ति नहीं कर पाए। आखिर कारण क्या था? कभी सोचा है? आपके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है पता है ना? कि आप उस व्यक्ति की वो चीज महसूस नहीं कर पाते जिसकी उसे बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और यही कारण होता है कि बाद में आप लोग बहुत ज्यादा पछताते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहों का काम होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों स्थितियों में ग्रह होते हैं। ग्रह आदमी को कंगाल भी बना देते हैं तो ग्रह आदमी को राजा भी बना देते हैं। ग्रहों का चक्र मित्रों बहुत अतुलनीय होता है। आपको मैं परिभाषित करने के लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जिस समय रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म हुआ, उस समय रावण ने सभी ग्रहों से कह दिया था किसी भी ग्रह की अगर अशुभ दृष्टि हुई तो मैं उसे प्राण दंड दूंगा, उसे नहीं रहने दूंगा। इस स्थिति में सारे ग्रह एक स्थिति में थे और शुभ जगह बैठे, मतलब चतुर्थ भाव में नहीं बैठे, पंचम में बैठे, दसम में बैठे, एकादश भाव में बैठे, लेकिन द्वादश भाव में नहीं बैठे। शुभ भावों में सब ग्रह बैठे और क्रूर ग्रह जो थे वो अशुभ भावों में भी बैठे। लेकिन मित्रों, यहां पर कहते हैं ना कि काल चक्र को रोकना संभव नहीं है और शनि ने अपनी दृष्टि दे दी, जिसके कारण क्या हुआ? मेघनाथ को अपने प्राण गंवाने पड़े, नहीं तो मेघनाथ अमर हो जाता। मित्रों, यही कहना मैं चाहता हूं
कि आप साधना नहीं करते, आप सिद्धि नहीं करते, आप उस चीज को जानने की कोशिश नहीं करते जो आपके अंदर विराजमान है। आप विशेष रूप से अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन उसके गुण को ही नहीं जान पाते। यह आपकी कमी है सबसे जड़ी। मैं आपसे कितनी वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी आपकी पार्टनर की जो राशि है, आपकी कौन सी राशि है, आप अपनी राशि से पार्टनर की राशि देखिए और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, ब्रेकअप हो रहे हैं, तो आप उनके भावों को समझिए। एक बात को समझिए, ग्रह कहीं दूर नहीं है, ग्रह हमारे और आप में ही बसते हैं। जब प्रेम संबंध की बात होती है, परस्पर लव रिलेशनशिप की बात होती है, शारीरिक संबंध की बात होती है मित्रों, वहां पर शुक्र को विशेष रूप से देखा जाता है और सूर्य को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास बढ़ाता है और शुक्र भोग प्रेम को बढ़ाता है। तो यहां पर इन ग्रहों को देखा जाता है। लेकिन क्या होता है मित्रों कि आपके मन के विचार भी यहां बहुत बहुत ज्यादा केंद्रित होते हैं। जब तक आपके मन के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते तो वहां पर प्रेम पुष्ट नहीं होता, वहां प्रेम संतुष्ट नहीं होता, वहां केवल और केवल औपचारिक क्रियाएं होती हैं। प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम में केवल विश्वास होता है। और विश्वास अगर आपका पार्टनर आप पर करता है तो आपको भी अपने पार्टनर पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप अपने पार्टनर के विश्वास को खोते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी से आप स्वयं जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से भी अलग होते हैं और विशेष रूप से आप अपने आप से भी अलग हो जाते हैं। यहाँ पर ये स्थिति होती है। दूसरी स्थिति मित्रों बहुत खास, आप चाहते हैं कि आप बहुत लोगों से प्रेम करें, बहुत लोग आपके जीवन में आए और आपका जीवन बहुत ज़्यादा समृद्धशाली हो। इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत खास होती हैं। एक, अपनी वाणी में मधुरता लाइए। कोई भी व्यक्ति हो उससे प्रेम से बोलिए। इससे क्या होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो लोग आपको सहज मानने लगेंगे। दूसरी स्थिति क्या होगी कि आप जिससे प्रेम करते हैं अगर उससे क्रोध नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति भी आपको बहुत हद तक समझेगा और आपके पास लौट कर आएगा। अब वर्तमान में क्या है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। आप चाहते हैं कि पार्टनर आपका लौट कर आए तो इस मंत्र का जप और ये संख्या अवश्य ही एक भोजपत्र पर लिखकर, ध्यान दें, एक भोजपत्र पर लिखकर और आगे अपने पार्टनर का नाम जरूर लिखें। ध्यान दें, इसमें क्या करना है, आपको एक सफेद कागज लेना है, एक भोजपत्र लेना है और थोड़ा सा आपको सिंदूर लेना है, लौंग लेनी है एक। इतना सामान आपको जुटाना है। विशेष ध्यान दें, ये मंत्र है जो कि बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। इस मंत्र की आपको माला करनी होगी 10। मंत्र बहुत छोटा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। रुद्राक्ष की माला से जप करें, साथ ही किसी दुर्गा मंदिर में जाकर बैठे, वो दुर्गा जी का मंदिर हो या फिर घर में विशेष रूप से, और उसके बाद में एक टोटका बताने वाला हूँ वो भी आप कर सकते हैं। तो मित्रों इस मंत्र को आप लिख सकते हैं, ओम ह्रूम ह्रीम, ओम ह्रूम ओम ह्रीम। इस मंत्र को आप लिख लें और इसके आगे अपने पार्टनर का नाम लिख लें। उसके बाद इस मंत्र का आपको जप करना है, ओम ह्रूम ओम ह्रीम। इस मंत्र में कितना तत्व है अब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मंत्र की बताना भी पड़ता है कि मंत्र है क्या, आखिर क्या कर रहा है। ह्रीम और ह्रूम ये दोनों ही शब्द दुर्गा जी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ओम मतलब ओम में 5 देवताओं का वास होता है और ओम में आकर्षण की शक्ति होती है। आप कुछ मंत्र मत लीजिए, कोई मंत्र मत लीजिए, केवल आप ओम इस तरीके से बोलिए और आप
मन में अपने पार्टनर का ध्यान करिए कि पार्टनर आपका कैसा है, कब तक आ रहा है। इस प्रकार से आप अगर मन में ही इसका उच्चारण करने लग जाएंगे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप ये 10 दिन करके देखिए, आपका पार्टनर अवश्य ही लौट कर आएगा। तो यह था एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। सटीक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और विशेष रूप से आप अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।